चरणों में आए। सुनो भूमि भी वहाँ पर दान देकर के पुण्य अर्जन किया था और भी बोलिया, और उन्होंने आज एक और पुण्य अजासु भैया परिवार के साथ अजासु, और आज वही भूमि जिस भूमि पर आप विराजे हैं, इस भूमि पर एक जिनालय स्थापित होना है। हर चीज पुण्य से चलती है, बिना पुण्य के पत्ता भी नहीं हिलता, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता। रजपुरा के पारसनाथ स्वामी का ये मंदिर बहुत वर्षों से यहाँ पर स्थापित है। वह अभी चैत्यालय रूप में है, क्योंकि शिखर नहीं है, और जब तक शिखर जिस मंदिर पर नहीं होता है वो चैत्यालय होता है, और शिखर बनता है तभी वो पूरा मंदिर कहलाता है। आज उस पुण्य की भावनाओं को देखना कि पुण्य सत्ता, जब पुण्य होता है तभी भगवान के दर्शन पूजन, भगवान के जिनालय के बनाने के भाव आते हैं। रजपुरा वालों का भाव ऐसा बना कि इस भूमि पर बहुत समय से पहले मैं आया था जब बात चली थी कि उसी पर शिखर बनना है, वही शिखर की बात चल रही थी कि शिखर बनना है। फिर बीच में माता जी आई तो उन्होंने कहा, और ऐसी इनके सबकी भावनाएं बनी कि अब नवीन मंदिर बनकर के शिखर बंद मंदिर बन जाएगा। आचार्य ने शास्त्रों में कहा है, और आचार्य कुंद देव स्वामी ने रेणसार जैसे ग्रंथ में 7 स्थानों के लिए दान की बात कही है कि श्रावक 7 स्थानों पर दान देने के लिए आचार्य भगवान ने कहा है, जिसमें 7 स्थान में सबसे पहला स्थान दिया आचार्य भगवान ने कि जिन मंदिर, यदि कहीं जिन मंदिर बन रहा हो, और जिन मंदिर बन रहा हो, जिन मंदिर में यदि हमने अपना द्रव्य लगाया है, तो जिन मंदिर का बनाने का पुण्य आचार्यों ने कहा है कि एक जिन मंदिर बनाना लाखों करोड़ों उपवासों का जो फल है, उस फल से अधिक आचार्यों ने कहा है कि जिनालय बना करके तैयार करना, क्योंकि जिनालय बना करके तैयार किया तो जो दर्शन करेगा, हजारों वर्ष जिनालय रहे, उस जिनालय के जिनबिंब के दर्शन करेगा तो उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, और उसको सम्यक दर्शन होगा, उसका अंश 20% का पुण्य उस श्रावक के पुण्य में जाता है जिसने जिनालय बनाने में एक ईंट भी रखी है। आचार्य भगवान कहते हैं, राई के बराबर, चने के बराबर जिनालय बनाना और राई के बराबर प्रतिमा विराजमान करना, वह असंख्यात पुण्य को देने वाला होता है। क्यों? लोग प्रश्न करते, महाराज इतने मंदिर बन रहे हैं, इतनी मूर्तियां विराजमान हो रही हैं, कितने के दर्शन करें, कौन क्या क्या करेगा? भैया, दर्शन करने वाला अपना दर्शन करेगा, लेकिन जितने लोग दर्शन करेंगे पुण्य अर्जन करेगा। आपको याद होना चाहिए, ये बुंदेलखंड की वो पावन भूमि है जहां श्रावक सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन वो घी का पैसा बना करके जिन मंदिर में दान देता है, जिनालय बनाने में दान देता है। वह पिसनहारी की मरिया, आपको याद है कि जबलपुर की पिसनहारी की मरिया की अम्मा, जिसने अपने हाथ से चक्की चला चला करके
और एक एक आना पैसा कमा कमा करके और गुल्लक में एक पैसा डालती रहती थी कि मुझे एक जिनालय बनाना है, एक जिनालय बना करके तैयार करना है। उसके पास गरीबी थी, पैसा नहीं था, इतनी संपन्नता नहीं थी, लेकिन मन में भाव थे, मन में विचार थे कि मुझे एक जिनालय बना करके तैयार करना है। और भाई इतनी मेहनत करती थी, पुरुषार्थ करती थी कि रात भर दिन भर अपनी चक्की चला चला करके जो पैसा कमाती थी उस पैसे में से गुल्लक में एक आना पैसा डालती थी। लेकिन भाग्य देखिए, किस्मत देखिए, कहा जाता है गरीबी में जहां चोट लगी हो वहां ज्यादा चोट लगती है। और गरीबी में ही गीला आटा होता है। और बेचारी अम्मा ने एक गुल्लक भर गई पैसे से। उसने सोचा कि अब जिनालय बनाने के लिए वो पैसा उपयोग करेगी। और एक दिन चोरी करने आया और उसी अम्मा के घर पर चोरी करने के लिए पहुंच गया। और उस अम्मा के यहाँ चोरी करने के लिए गया और उस अम्मा के यहाँ से वह गुल्लक चोरी कर करके ले गया। चोरी करके ले गया। जैसे ही वह अपने घर ले जा करके अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, आज मैं इतनी सारी द्रव्य चोरी करके लाया हूँ। उसने पूछा, माँ ने, ये द्रव्य कहाँ से लाए बेटे? उसने कहा, माँ मैं उस अम्मा के यहाँ चोरी करने गया था। माँ ने भी माथे पर हाथ फेरा। बोलते, बेटा तुम किसके यहाँ से चोरी करके लाया है? वो इतनी गरीब है और तुम उसके यहाँ से चोरी करके लाया। जा ये द्रव्य वापस करके आ। उसके विचार ऐसे, भाव ऐसे बने, उस माँ के विचार ऐसे बने कि बेटे को ये सलाह दे दी कि बेटा ये द्रव्य वापस कराओ। और उस बेटे के मन भी आ गया कि ये द्रव्य अब मुझे नहीं रखना। इस गरीब अम्मा का संपदा की कमी नहीं थी। रावण ने इतनी संपदा कमाई, इतनी संपदा उसके पास वैभव मिला कि उस वैभव को लेकर के उसने एक सोने की पूरी लंका बनवा दी। और सोने की लंका बनवा करके तैयार कर ली, जो जल करके राख हो गई। भरत चक्रवर्ती के पास वैभव आया तो उसने सोने के 72 जिनालय बनवा दिए कैलाश पर्वत पर, जो आज भी जयवंत है। एक बार जिनालय में एक ईंट भी लगाई हुई है तो वो युगों युगों तक हमेशा याद रहेगी। जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक आपका, एक परिवार का आपका नाम रहेगा कि मैंने इस जिनालय में एक ईंट लगाई थी। जब जब लोग दर्शन करेंगे, जब जब लोग यहाँ पर आएंगे, आपके परिवार के लोग आएंगे तो याद करेंगे कि जब जिनालय बन रहा था तब मैंने एक ईंट लगाई थी। एक ईंट मैंने भी लगाई थी, मैंने भी द्रव्य लगाया था। आज इस जिनालय के लिए द्रव्य सबके पास है। आज पुण्य की कमी है, पुण्य को जगाइए। द्रव्य उसी का लगेगा जिसका पुण्य होगा, जिसका पुण्य होगा द्रव्य उसी का जिन मंदिरों में लगता है। और सौभाग्य से, पुण्य से आप सबके लिए जो मिला है, पल का कोई भरोसा नहीं है, समय का भी भरोसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद की स्थिति से अभी तक ऐसी स्थिति बन रही है कि अच्छे 30, 35 साल के युवा वर्ग एक झटके में संसार से विदा हो रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि आज बात कर रहे थे, शाम को बात की, सुबह पता चला कि वो अटैक आया और चले गए। अब कुछ का समय का भरोसा नहीं रह रहा है। तो जो अपन ने किया है वो अच्छा कार्य पुण्य में कर ले, पुण्य से आपका जीवन महान बनेगा। रजपुरा का पुण्य था और इस धरा का पुण्य था कि इस धरा पर आज साधुओं को भी बक्सवाहा से यहाँ तक खींच करके ले ही आए। मैंने तो बहुत बार मना किया और स्पष्ट भी मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सीधा 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा।
और साधु तो 5 किलोमीटर नीचे अलग से, कहीं अलग से 2-5 किलोमीटर के लिए जाने तो यही तो कह देते भैया कि अब तुम लोग करना, हम तो चले। लेकिन फिर भी 50 किलोमीटर ज़्यादा चलना भी पड़ रहा। फिर भी आपकी भावनाएं थी, आपके भाव थे। मैंने तो मना कर दिया था कल परसों, जब सुबह सुबह 6 बजे कल ही गए थे, शरद मासा, संतोष, चक्रेश जी सब लोग पहुंच गए। मैंने कहा सुबह 6 बजे आ गए लोग, क्या बात है, मना कर दिया। उसके बाद भी और कमरे में बैठ गए, कहने महाराज जब तक हाव नहीं बोलोगे जब तक तो हम जाएंगे। और अश्रुधारा बहने लगी आंखों में से, रोने लगे। तब उनको अब गोल्टी कह ही रहा था, हमारा महाराज बहुत सरल है, जल्दी पिलक जाता। कल कह रहा था, कह रहे तुम्हारा जल्दी पिघल जाते हो। अब क्या करें, सब अपने ही लोग हैं और आप सबकी भावनाओं को देख करके मन में ये भाव आ जाते हैं कि ये अपने ही श्रावक यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और अपने साधु आसपास यहाँ हैं तो अपन तो छोटे छोटे स्थानों को समय दे ही देते हैं। तो उस सरलता में आपको आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, क्योंकि फिर दोबारा कहाँ से कहाँ निकलना होता है पता नहीं, और अवसर मिल गया है तो आज उस अवसर का पुण्य कमा लीजिए। अपन जिनालय की शुरुआत करने बैठे हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है। और यही इन लोग ने कहा महाराज पहली भूमि पूजन ही ऐसे हमारी कमजोर पड़ जाएगी तो आगे का हौसला हम लोगों का तो टूट जाएगा। मैंने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारा हौसला नहीं टूटेगा, संबल बना करके रखेंगे और संबल देते रहेंगे और मंदिर जल्दी से बन करके तैयार होगा। इस मंगल भावना से सबके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। आइए।